Assalamu alaikum dear students. I hope that you are you are fine and doing good. We are going to start from the week number 9 assignment. Okay, and here we have the practice now question 8 first. In the question you can see that it is given that the universal set eta with such that x is a positive integer not more than 9. Not अब देखें यूनिवर्सल की वैल्यूज़ को आप कैसे लिखेंगे. ठीक है, वी हैव द सेट ईटा दैट इज़ इक्वल टू x such that x is a positive integer. Integers are 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on. अब 0 is neither positive nor negative, तो positive integer will start from 1. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. नॉट मोर देन 9 का मतलब है 9 हो सकता है लेकिन 9 से बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए. ओके, सेकेंड वी हैव इज़ द सेट ए. सेट ए इज़ एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नंबर. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड बिफोर द समर ब्रेक दैट universal all is set is the set that is the largest set under consideration. ठीक है, अब आपने ए बी सी डी जो भी वैल्यू करनी है वो अब आपकी इन्हीं वैल्यूज़ के अंदर से यूज़ होंगी. ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नंबर आर 1 3 5 7 9. आप 9 से एक्सीड नहीं कर सकते क्योंकि यूनिवर्सल की लिमिट ही अप टिल 9 है. उसके बाद उसने आपको कहा द सेट बी एंड द सेट बी एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. चेक इट आउट दैट विच वैल्यूज़ आर मल्टीपल ऑफ 3 देयर. ठीक है, तो 3 की वैल्यूज़ कौन सी हैं? 3 6 9. डन. ओके, ए पार्ट इज़ डन विद इट. ओके, नेक्स्ट बी पार्ट उसने आपसे कहा था ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट्स. ठीक है, अब देखें आई डोंट नो दैट वाई यू पीपल वर कन्फ्यूज्ड इन द वेन डायग्राम. ठीक है, वेन डायग्राम के लिए मैंने आपको 3 केसेस बताए थे. नंबर 1 केस ये था जब वैल्यूज़ बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, कुछ सेम कुछ डिफरेंट, सबसेट जब एक की सारी वैल्यूज़ दूसरे में मौजूद हैं. ठीक है, अब हम इन सेट्स को कंपेयर करते हैं. सबसे पहले तो ये मेरे पास यूनिवर्सल के लिए ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आ गया. ठीक है, इसके आप एक कोने पे सेट का नाम लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट लिख दिया. अब देखें उसके बाद वो मुझे क्या बता रहा है आपको कि ए और बी. अब अगर मैं ऑब्ज़र्व करूं तो इसमें 3 3 सेम है, इसके अलावा 9 9 सेम है. ठीक है, अब इसका कौन सा केस है? कुछ वैल्यूज़ सेम है, सम वैल्यूज़ आर सेम, सम आर डिफरेंट. ठीक है, तो कुछ वैल्यू सेम और कुछ के डिफरेंट के लिए हमारे पास कौन सा केस होता है? ओवरलैपिंग. गॉट इट. अब देखें ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट ए हो गया, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट बी हो गया. अब ए की वैल्यूज़ कौन कौन सी थी? देखें कॉमन जो पोर्शन था 3 9 दैट विल बी रिटन बिटवीन इट. ओके, इसके अलावा इसमें 1 5 और 7 एक्स्ट्रा था, इसमें 6 एक्स्ट्रा था. डन. अब 1 लिखा हुआ है, 2 मिसिंग है, 3 4 5 6 7 8 और 9. ओके, अब वेन डायग्राम भी बन गई. अब सी पार्ट देखें, उसने आपसे ये कहा फर्स्ट में फाइंड ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट. ऑलराइट, ठीक है, उसने सेट की हेल्प से नहीं कहा. राइट, उसने जस्ट हमें ये कहा है कि हम वेन डायग्राम से ही देखकर बता सकते हैं. ठीक है, अब आप देखें उसने हमें क्या कहा है. सबसे पहले ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट. ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी. आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है. ठीक है, अब अगर आप इसे विद द हेल्प ऑफ सेट करेंगे तब भी, अगर आप इसे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम करेंगे तब भी, यू विल हैव द सेम आंसर. राइट, जस्ट लाइक सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ए यूनियन बी. ए का सेट कौन सा है मेरे पास? 1 3 5 7 9. ओके, यूनियन बी का कौन सा सेट है? 3 6 9. व्हेन आई विल यूनाइट देम तो मेरे पास यूनियन का आंसर कितना आएगा? यूनियन का क्या मतलब होता है? यूनाइट ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए, ऑल वैल्यूज़ ऑफ बी.
ठीक है। तो अब आप देखें आपके पास यहाँ पर क्या चीज़ आएगी, 1 3 5 6 7 9। सेट की वैल्यूज़ रिपीट नहीं होती, इसलिए जो वैल्यू इसमें और उसमें 2 दफ़ा आई है उसे हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। अब देखें ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कैसे आता है। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। ओके, नाउ सी व्हाट विल हैपन देयर। ठीक है, यूनिवर्सल सेट कितना है मेरे पास, यूनिवर्सल की वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माइनस कर दें ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कितना है 1 3 5 6 7 9। सो द टोटल आंसर मेरे पास क्या होगा, देखें 1 भी क्या सेम है। हमने कॉम्प्लीमेंट में कौन सी होती है, जो इसमें नहीं है, जो इसमें मिसिंग है, काट के देख लें बेशक। जैसे देखें ये कट गया, 2 उसमें नहीं है, 2 आंसर में जाएगा। उसके बाद देखें 3 भी कट गया, आगे 4 है। ठीक है, 5 भी कट गया, 6 भी कट गया, 7 भी कट गया, आगे 8 है। ठीक है, फिर आगे 9 भी कट गया, राइट। तो यानी आप इसमें से इन वैल्यूज़ को निकाल रहे हैं। जब ये वाली वैल्यूज़ 1 भी निकाल देंगे, 3 भी निकाल देंगे, 5 भी निकाल देंगे, 6 भी निकाल देंगे, 9 भी निकाल देंगे, तो पीछे कौन सी रह जाएंगी, 2 4 8। ये तो मैंने किया विद द हेल्प ऑफ सेट। अगर आप इसी को विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम देखते तो आप देखें वेन डायग्राम में क्या है, यूनियन में क्या आना था, ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए ऑल वैल्यूज़ ऑफ बी, ये दोनों। तो बाकी कॉम्प्लीमेंट क्या है जो इसमें नहीं है, बाहर क्या रह गया, 2 4 8। आप डायरेक्ट आंसर बी वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि पेपर में आप स्टेप्स ऑफ वर्किंग करेंगे। ओके, सेम इज़ द दिस वॉज द पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 था मेरे पास, दैट वॉज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। The same story goes with A intersection B complement। अब देखें आपने जो इंटरसेक्शन लेनी है वो B के कॉम्प्लीमेंट के साथ लेनी है। प्रॉब्लम यह है कि आपके पास B का कॉम्प्लीमेंट नहीं है। B कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस B। अब आप देखें यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से आपने बी की वैल्यूज़ 3 भी निकाल देनी है, 6 भी 9 भी। यानी उस आपने कौन कौन सी वैल्यूज़ नहीं लिखनी, बी की नहीं लिखनी। ठीक है, यूनिवर्सल माइनस बी है, तो आप यूनिवर्सल में से बी निकाल रहे हैं। तो पीछे क्या रह गया, 1 रह गया, 2 रह गया, 3 मैंने निकाल दिया हुआ है, चला गया। आगे 4 है, 5 है, 6 निकाल दें, पीछे क्या आएगा 7 और 8 9 भी निकल गया। एम आई क्लियर अप टिल हियर। ठीक है, अब उसके बाद देखें ये जो बी कॉम्प्लीमेंट आया है इसकी आपने क्या करनी है, ए के साथ इंटरसेक्शन लेनी है। ठीक है, नाउ व्हाट डज इंटरसेक्शन मीन, इंटरसेक्शन मीन्स द सेम वैल्यूज़। ठीक है, अब ए का सेट लिखें, ए की क्या वैल्यूज़ हैं, 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है मेरे पास, 1 2 4 5 7 8। अब देखें इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, सेम। अब इन दोनों में कौन कौन सी वैल्यूज़ एक जैसी हैं, 1 इज़ सेम, व्हाट एल्स इज़ सेम, 5 इज़ सेम, 7 इज़ सेम। सो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ 1 5 एंड 7। इज़ इट क्लियर। कमिंग अप विद द पार्ट नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2 देयर। ठीक है, उसमें भी सेम चीज़ है। इट इज़ गिवन दैट द यूनिवर्सल सेट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ट्राइएंगल। ठीक है, अब जो उसमें यूनिवर्सल की लिमिट बता रहा है, ठीक है, वो आपको क्या बता रहा है कि वो एक ट्राइएंगल है, यानी कोई स्क्वायर कोई सर्कल या इस तरह की चीज़ नहीं हो सकती, किसी भी टाइप की ट्राइएंगल हो सकती है, राइट। अब आगे देखें, सेकंड नंबर पर उसने आपसे क्या कहा है, आर जो है, ठीक है, आर एक्स इज़ अ राइट एंगल ट्राइएंगल। ओके, आर इज़ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ राइट एंगल ट्राइएंगल। आर जो है वो आपके पास कैसा है, एक ऐसी ट्राइएंगल है जिसमें 90 का एंगल, राइट एंगल ट्राइएंगल कौन सी होती है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल आता हो। एम आई क्लियर। आई के बारे में क्या बता रहा है, ठीक है, तीसरा है आई।
आई के बारे में वो आपको ये बता रहा है कि एक्स इज़ अ ट्राइंगल विद एग्जैक्टली टू इक्वल साइड्स, ठीक है। यानी इसमें आपके पास वो ट्राइंगल आइसोसेल्स है जिसकी दो आइसो पूरा लिख देती हूँ, आइसोसेल्स ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं, ओके। अब आगे उसने और भी चीज़ें डिफरेंट बताई हैं, ठीक। अब वो आपको ये बता रहा है कि आपने ऑन द वेन डायग्राम बिलो, अब देखें इन सेटों के बारे में बता कर ना, अब उसने बताया है टी एक ऐसी ट्राइंगल है जिसकी साइड्स 3, 4 एंड 5 हैं। यू एक ऐसी ट्राइंगल है जिसकी साइड्स 90, 45, 45 हैं, ठीक है। आगे वी उसने आपको एक ऐसी ट्राइंगल बताई है जिसकी साइड्स 5, 8 और 8 हैं। और W एक ऐसी ट्राइंगल है हुज टू विथ टू साइड्स 5 एंड 5 और उसका जो इंक्लूडेड एंगल है वो 60 है, ओके। आपको ये कह रहे हैं कि ये मैंने एक वेन डायग्राम बनाई है इन द क्वेश्चन, ये उसने खुद गिवन है, ठीक है। आप देख सकते हैं, यू कैन सी देयर। अब इट इज़ गिवन टू अस कि आर उसने यूँ बना दिया है और आई उसने यूँ बना दिया है, ठीक है। अब हमें ये कह रहा है कि ऑन दी वेन डायग्राम बिलो राइट टी, यू, वी एंड डब्ल्यू इन द अप्रोप्रिएट सबसेट्स। हमने ये बताना है कि आर और आई तो ऐसे हैं, बाकी कैसे हैं। अब देखें, आर जो है ना, आर 90 वाली साइड है जो सिर्फ 90 हो, ओके। आई जो है वो ऐसी है जिसमें दोनों इक्वल हैं और जिसमें कुछ भी नहीं आ रहा वो हम इधर बाहर एक्स्ट्रा लिख देंगे, ठीक हो गया। अब देखें, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ यू की, यू कैसी है, यू को आप देखें, यू वो है जिसमें 90 का एंगल है। ये चीज़ किस में आ रही है, 90 का एंगल आर में, किस में आ रही है, आर में। और दो बाकी सेम किस में आ रही हैं, आई में। तो इसका मतलब ये हुआ यू आर और आई दोनों में आएगा। अब आर और आई का सेंट्रल पोर्शन जो है ये आपको क्या बन जाएगा, यू। इज़ इट क्लियर, ठीक। आगे देखें, मेरे पास है वी। वी के बारे में एंगल मुझे कुछ भी नहीं बताया, खाली बताया है 5 के बाद 8 और 8। अब इसकी दो इक्वल साइड्स हैं, दो इक्वल साइड्स वाली कौन सी ट्रायंगल होती है, आइसोसेल्स। इसका ताल्लुक़ किससे हो गया, आई से। ये सिर्फ आई वाले हिस्से में आएगी, इसका 90 के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो वी मेरे पास इसमें आ जाएगा, ठीक हो गया। आई हैव डन विद यू, आई हैव डन विद वी। अब मैं बात करती हूँ डब्ल्यू की, ठीक। अब W के बारे में भी वो मुझे क्या बता रहा है कि उसकी दो साइड्स 5 और 5 हैं, जबकि उसका तीसरा एंगल 60 है। 60 का मतलब यह है कि इसकी तीसरी साइड डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया, ठीक है, कि ये मेरे पास क्या चीज़ है, W भी मेरे पास 2 इक्वल साइड्स में बना। 5 और 5 क्या है मेरे पास, इक्वल साइड्स, और इक्वल साइड्स वाला मेरे पास कौन सा है, I। इसका मतलब है कि W भी मेरे पास यहाँ इसमें आएगा, ओके। बाकी मेरे पास रह गया एक T। अब हम T को देखते हैं कि एक्चुअली T क्या चीज़ है। T की जो वैल्यूज़ हैं वो थी 3 थी, 4 थी और 5 थी, ठीक है। अब T इक्वल में तो नहीं जा सकता, एक बात तो डिसाइड होगी, क्योंकि उसकी तीनों ही साइड्स डिफरेंट हैं, तो वो इक्वल में नहीं जा सकता, I में वो नहीं होगा। अब डिपेंड ये करता है कि क्या टी आर में भी होगा या इसमें भी नहीं होगा, बाहर होगा, ठीक है। इस मकसद के लिए अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास टी जो है वो 3, 4, 5 कहाँ आता है, ठीक है। अब देखें, हमें नहीं पता, एक तो साइड्स डिफरेंट है, आई में तो पक्की बात है नहीं है, डिपेंड करता है वो आर में भी आती है कि नहीं आती, ठीक। उसको भी हम चेक करेंगे, राइट। तो ओके, अब इसमें देखें, राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर राइट एंगल ट्रायंगल एक चीज़ होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वी हैव लर्न दिस इन द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज़ कौन सी वाली साइड होती है, द लार्जेस्ट साइड ऑपोजिट टू 90, ठीक है। अब 3, 4 और 5 में से लार्जेस्ट कौन सा है, 5, तो 5 का स्क्वायर, इस साइड पर एक 3 का स्क्वायर लिख लें और एक 4 का स्क्वायर लिख लें। अब देखें 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, देखें ये साइड सेटिस्फाई करती है, यस। इसका मतलब ये है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है। अब राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि इसमें ये वाली क्या बनाती है, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल किस में आती है, आर में आती है। इसका मतलब ये हुआ कि टी जो है वो आर में लिखा जाएगा। आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू यू।